अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। इसराइल और ईरान की जो जंग चल रही है उसमें अमेरिका शामिल होने जा रहा है। इस हवाले से बड़ी तैयारियां, उसकी तमाम तफसील मैं इस व्लॉग में आपसे शेयर कर रहा हूं। और ये क्यों हो रहा है? यहां तो सीज फायर की बातें चल रही थी, ट्रंप तो ये क्रेडिट ले रहा था, लेकिन यकायक क्या हुआ कि G7 समिट में प्रेसिडेंट ट्रंप, उसका रवैया एकदम बदल गया, जारहाना हो गया। और उसने वहां से जब वो रुखसत होकर अमेरिका हंगामी तौर पे वापस वाशिंगटन रवाना हुआ तो ट्वीट भी कर दिया। और वो ट्वीट, उसका एक मैसेज पहुंचाना था। उस ट्वीट में ट्रंप ने ये कहा है कि वो सीज फायर के हवाले से बिल्कुल वापस नहीं जा रहा, कुछ बड़ा होने जा रहा है, स्टे ट्यून। और इसके बाद एकदम वो जो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो अमेरिका और ट्रंप हमेशा यही करते आ रहे हैं। और पेंटागन की जो तैयारियां हैं वो मैं उसकी तफसील आपको बताने जा रहा हूं। और ट्रंप ने भी यही किया है। बयानात क्या दुनिया को या ईरान को, सबको एक तरह से धोखा देने वाली बात, और अमली तौर पे क्या किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसराइल की दुर्गत बन रही है। ईरान जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ईरान के अंदर इसराइल बहुत तबाहकुन कार्रवाई कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। यहां मैं बार बार ये बता दूं कि किसी भी मौके पे ये बिल्कुल नहीं कहा कि ईरान जंग जीत रहा है या ईरान का नुकसान नहीं हो रहा। ईरान का नुकसान होना था, हो रहा है, होगा। लेकिन जो सरप्राइज है इस जंग का, वो इसराइल की दुर्गत बनना है। गुज़श्ता 24 घंटों में जो इसराइल के साथ हुआ, उसने उसको मजबूर कर दिया कि वो इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से राब्ता खत्म कर दे, ताकि वहां की जो फुटेजेस हैं, विजुअल्स हैं, वो दुनिया तक ना पहुंचे। और जो उसकी साख मुतासर हो रही है, नाकाबिले तस्खीर होने की, वो दुनिया को ना पता चले, क्योंकि वहां बिल्डिंग्स गिर रही हैं, वहां तबाही हो रही है, वहां जो उनका रिफाइनरी है हाइफा में, वो तबाह हुई है। बहुत अहम टारगेट्स को हिट किया है ईरान ने, और यह सिलसिला मुसलसल जारी है। तो अमेरिका मैदान में आ गया है। इसकी तफसीलात क्या हैं? मैं आपको यहां यह बता दूं कि ईरान के इर्द गिर्द कौन से बेसिस हैं, किस किस मुल्क में है जहां से अमेरिका ईरान पर हमला आवर होगा। और उस हवाले से जो बहरी बेड़ा है वो असर नो, उसको आप कह लें कि वहां मुनज़्ज़म किया गया है। तमाम जो समंदर हैं ईरान के इर्द गिर्द और इस मशरक़ वुस्ता में जो प्रेजेंस है वो बढ़ाई गई है। तो जनाब, इसमें सबसे पहले जो जो बड़ा अड्डा जिसे गिना जाता है, उसका वो सऊदी अरब में है, कतर में है, यूएई में है, बहरेन में है। और यहां से ईरान पर अटैक हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बहरी बेड़े हैं मशरक़ वुस्ता में, उस रीजन में अमेरिका के पहले से और हमेशा से मौजूद रहते हैं। लेकिन जो नए बहरी बेड़े हैं वो भी भेजे गए हैं। जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, उसमें ये 11 त्यारा बरदार जहाज हैं अमेरिका के पास दुनिया भर में। और उनमें से बेशतर का रुख इस वक्त मशरक़ वुस्ता की तरफ है। जो USS जिराल्ड है या USS हैरी है, वो बहिरा रोम में आमतौर पे होते हैं। और अभी वहां मगरबी ये महाज है, वहां से ये कार्रवाई हो सकती है। जो एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट है, कतर का ये अल अदीद एयर बेस है। ये अमेरिका का सबसे अहम जो फजाई अड्डा है। यहां B-52, F-22 और F-15 और जो टैंकर तैयारे हैं वो तैनात हैं। कुवैत, बहरेन, सऊदी अरब, यहां जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस हैं अमेरिका के, यहां से जंगी परवाजें बिल्कुल मुमकिन है। डेगो गार्शिया है बहरा हिंद में, ये जजीरा है बड़ा मशहूर, आप जानते हैं। ये B-2 और B-1 जो बम्बार तैयारे हैं, वो यहां मौजूद होते हैं। और यहां से मुमकिना तौर पर ईरान तक इनकी रसाई हो सकती है। मिसाइल और ड्रोन हमले की जो सलाहियत है, जो इराक वॉर देख लें या अफगानिस्तान पर जो अमेरिका ने हमला किया था, या मशरक़ वुस्ता में जो भी शाम के खिलाफ कार्रवाई की, इसमें जो आपने टॉम हॉक जो क्रूज मिसाइल्स हैं, वो आपने मूवीज में भी देखे होंगे कि वो अमेरिका का एक तरह से बड़ा लीथल एक वेपन है। वो जंगी जो बहरी जहाज हैं और आबदोजे हैं, उनसे ये लॉन्च किए जाते हैं। और जो ड्रोन्स हैं MQ-9 रैपर ड्रोन्स, ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं।
अब बात हो जाए कि क्या ईरान के खिलाफ कोई जमीनी कार्रवाई भी मुमकिन है। अमेरिका इस जंग में बराह रास्त अब कूदता है और ये जो अब एक तरह से एक तो ईरान पे दबाव डालने की भी बात है, ये सफारती जो एक आप कह लें कि हिकमत अमली है, इसको अलहदा से भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस तरह की जो जारहाना पेशकदमी होती है। मैं यहां सिर्फ आज फौजी नुक्ता नजर से ये बात कर रहा हूं कि जो जमीनी ईरान को घेरने के लिए क्या वहां पे सूरत हाल है, समंदर है, फजा है, जमीन भी है, और इसमें जो अमरीकी अफवाज वो ईरान के करीब तरीन मौजूद हैं। कौन से ममालिक में हैं? शाम में मौजूद हैं। इसके अलावा अमरीकी अफवाज सऊदी अरब में मौजूद हैं। इसके अलावा इराक में कुर्द इलाकों में भी अमरीकी अफवाज मौजूद हैं। और ये जो अमरीकी अफवाज हैं ये ऐसे जो कवर्ट ऑपरेशंस हैं ईरान के अंदर वो भी कर सकती हैं। और इसमें जो कतर का, जैसे मैंने बताया, बहरीन का ये 5th फ्लीट हेडक्वार्टर ये बहरीन में है। ये भी अमरीकी और बेस है। इस यहाँ पे जो इत्तेहादी हैं अमरीकी, उनकी प्रेजेंस भी मौजूद है। वो एक बिल्कुल समझ लें कि एक्सपोर्टिंग रोल उनका होगा, क्योंकि अभी ऐसे आसार नहीं है, अभी सिर्फ अमरीका जारहाना तौर पे आ रहा है। और अमरीका क्यों आ रहा है? क्योंकि इसराइल ने हाथ खड़े किए हैं एक तरह से, और जो सेहूनी लॉबी है उसने भी शायद ट्रंप का जो ये सीज फायर वाला बयानिया है उसको तब्दील करने पे उसे मजबूर किया है, और वो जारहाना एक अंदाज इख्तियार कर रहा है कि ईरान पे दबाव पड़े और वो शायद किसी डील पे आ जाए। कुवैत में कैंप आरिफ जान है, इराक में ऐन अल असद, ये एरबिल इलाका है, उर्दन में मुफाक साल्टी, ये एक इलाका है जहां फौजी तनसीबात हैं। तुर्की में है नहीं, ये थोड़ा एक मशकूक मामला है। ओमान में भी ये अमरीकी तनसीबात मौजूद हैं। तो अब ये अभी इस वक्त तक ये ऐलान कब हो सकता है? तैयारी पूरी है इसराइल के साथ मिलके ईरान पे हमला करने की। ये इन्होंने साथ साथ तैयारी की थी। ईरान को यकीनी तौर पे इसका पता होगा, उसने इसराइल के साथ साथ ये तमाम अहदाफ भी अपने लॉक किए हुए हैं। लेकिन क्या इसराइल अमेरिका को एक सॉफ्ट करके अहदाफ ईरान में वो दे रहा है? ये हिकमत अमली है कि पहले बमबारी करके, मिसाइल फायर करके, अपनी फजाइया इस्तेमाल करके ईरान की जो फौजी ताकत है उसको कमजोर से कमजोर कर दिया जाए, ताकि अमेरिका को ज्यादा मुजाहमत ना करनी पड़े। क्योंकि इसराइल की जो साख मुतासर हुई है वो तो सिर्फ एक रीजनल उसका सतह है, उसका लेवल है कि नाकाबिले तस्खीर होने की, जो मजरू हुई है। लेकिन अगर ईरान इसी तरह की कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ करने में भी कामयाब हो जाता है तो इसका आलमी सतह पे पूरा एक मंजरनामा बदल जाएगा। सुपर पावर का जो एक अमेरिका का वो कहते हैं ना कि उसकी धाक है। तो इसलिए अमेरिका बहुत केयरफुली और बहुत एहतियात से इस जंग में जाएगा, ये यकीनी बनाने के बाद कि ईरान की जो फौजी ताकत है वो उसको इतना नुकसान पहुंचा दिया गया है। अब सिर्फ अपनी जो चौधराहट और अपनी बर्तरी दिखाने के लिए अमेरिका इस जंग में जाए और क्रेडिट ले कि हमने देखें ईरान का सत्यानाश कर दिया है, हमने एक और मुल्क बर्बाद कर दिया है, हमारा तो क्रेडिट ही यही है कि हम जहां जाते हैं तबाही फैला देते हैं। तो वो फिर पूरी दुनिया में अपनी फौजी बर्तरी वो साबित उसको करने का मौका मिले। लेकिन ये सब आने वाले दिनों में ये डेवलपमेंट्स होनी है और बहुत ही अहम मरहला ये मशरक़े वुस्ता इसराइल ईरान जंग का ये आ चुका है। देखते हैं कि इस मामले में रिस्ट्रेंट होता है, क्या सीज फायर के हवाले से कोई संजीदा कोशिशें होती हैं फ्रांस की, बरतानिया की, कनाडा की, जर्मनी की, इन ममालिक की अब क्या राय होगी, या अमेरिका के जो दीगर सारे इत्तेहादी हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, रूस क्या करेगा और चीन क्या करेगा, और सबसे बढ़ के मशरक़े वुस्ता में जो अमरीकी इत्तेहादी ममालिक हैं जहां ये अड्डे मैंने बताए हैं वो ममालिक क्या करेंगे? क्या वो अमेरिका को इजाजत देंगे? सऊदी अरब, कतर, इसके अलावा बहरीन, यूएई, या वो अमेरिका से कहेंगे कि जनाब मेहरबानी करें, आप समंदर से अगर आपने हमला करना भी है तो कर लें, हमारे मुल्क जो अड्डे आपके हैं वो इस्तेमाल ना करें। लेकिन क्या ये मुमकिन है?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब होगा तो जंग तो फैलेगी और ईरान पे कब्जा वो इस वक्त, जब हम ये 6 दिन हो गए हैं इस जंग को शुरू हुए, तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ईरान को तबाह करना, वहां रेजीम चेंज करना, ये मकासद अभी वाजे हैं। ये तबाही तो जरूर ये अमेरिका, इसराइल और मगरब मिलकर ला सकते हैं, लेकिन क्या शाम और इराक की तरह यहाँ फौजी कार्रवाई जमीनी भी होगी, और या फिर वाकई ईरान ने जो अपने मसल्स शो किए हैं वो अमेरिका और मगरब को मजबूर कर देंगे सीज फायर पे। तो देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।